हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, द आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स पी आर 1 - 2 और 3। अब आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स के अगर आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू क्या होते हैं, एक प्रकार से आइगन वैल्यू हो चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट हो, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, सेम ही तो होते हैं। तो उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे, है ना, उस मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसमें हम वो सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से उठाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा क्वेश्चन। पी इनवर्स है और यहाँ पे नीचे 6 है, तो 6 मेरा इधर आ गया, इनटू में 1 रह गया, इज इक्वल टू पी इनवर्स वहाँ पे चला गया। मतलब पी इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/p, यहाँ पे 1/p, तो p उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5p प्लस 2p² माइनस p³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक जो भी हमें वैल्यू दी हुई हैं या करेक्टरिस्टिक रूट दिए हुए हैं या आइगन वैल्यू दी हुई हैं उसमें पुट करवा के देखेंगे। 6 क्या एक सेकेंड, 6 क्या करेंगे हम, उधर ले जाएंगे तो टोटल, या इस सारे को इधर ले आओ तो मेरा क्या बन जाएगा, p³ माइनस 2p² माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले हम 1 पुट करवा के देखते हैं। 1 - 2 -5 प्लस 6, 6 + 1 7, कट के 0 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। -2 पुट करवा के देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है ना। और यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16, सारा कट के क्या होगा 0। और उसके बाद 3, जो भी आइगन वैल्यू हमें दी हुई है 3 पुट करवाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 27, 3 3 9 दूनी 18, 3 5 15 प्लस 6, तो यहाँ पे 15 और 18 और 27 और 6 सारा कट के क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारा मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा वाले सेक्शन के अंदर ग्रेजुएशन वाले फोल्डर में जाओगे ना, मिशन DTSSB एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं की तो अभी तक कर लीजिए। उसके अंदर मैंने आपको जो है ना एक फ़ोल्डर मिलेगा ग्रेजुएशन वाला, उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा वाला फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये सब कुछ करवाया हुआ है। आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज, आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारा मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि डायरेक्ट ही आपको आंसर करना है, इस टाइप का कुछ भी आ जाए। मैंने आपको सारा करवाया हुआ था, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, इसका शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, मैट्रिक्स और आर 0, ठीक है ना। ये सारे के सारे मैंने आपको करवाए हुए थे, दोबारा से फिर रिपीट करवाता हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जो है ना पक्का आ ही जाता है। सेकंड मेरा था ऑल आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, आप लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स और रियल, सारे के सारे इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स के रियल। ऐसे ही ऑल आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशन, ठीक है, आप लिख लेना, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के क्या होंगे, या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। तो इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ये आपको जो है ना फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। उसके बाद है मेरा ऑल आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको मैट्रिक्स करवाई हुई हैं कि कैसे कैसे हम निकालते हैं। इसके क्या होंगे, या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। नंबर 6 पे मेरा आता है ऑल आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स के कैसे होंगे, या यूनिट मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 7 पे हमारा आता है ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, इसके भी क्या होंगे मेरे यूनिट मॉडुलस,
ठीक है, समझ गए बात। उसके बाद और भी आते हैं, जैसे कि नंबर 8 पे आ गया मेरा आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। अगर रियल सिमेट्रिक भी दे दे और ऑर्थोगोनल भी दे दे, मतलब कि ऑर्थोगोनल भी दे दिया और रियल सिमेट्रिक भी दे दिया, तो इसके आइगन वैल्यू 1 हो गए या -1 होगा। ठीक है, 1 और -1। और आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल और रियल स्क्यू सिमेट्रिक के कैसे होंगे, ± आयोटा। ठीक है ना, तो इस टाइप से हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया, आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कैसे हैं, रियल है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ स्केलर लेमडा इज ए करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए देन द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा। तो यहाँ पे हमें पता है मैट्रिक्स कैसे होती थी, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए A11 A12 अप टू सो ऑन A1n, ऐसे यहाँ पे AN1 AN2 अप टू सो ऑन ANN, कोई भी मैट्रिक्स मान लो। ठीक है, n क्रॉस n की मैं मैट्रिक्स मान रहा हूँ, अब 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, कोई आप मान सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर हम कैसे करेक्टरिस्टिक रूट या करेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू निकाला करते थे, A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 रखा करते थे। ठीक है ना, जहाँ जहाँ भी मेरा डायगोनल के एलिमेंट होंगे सभी पे माइनस लेमडा हो जाएगा और 0 रखते थे। तो यहाँ पे मेरी लेमडा निकल करके आता था, तो यहाँ पे मेरा लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू सोन लेमडा n निकल करके आ जाता था। समझ के बात को। तो यहाँ पे वही चीज़ वो बोल रहा है, करेक्टरिस्टिक रूट अगर लेमडा है तो A माइनस लेमडा क्या होगा, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, मेरा सिंगुलर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता आइगन वैल्यू वैसे तो निकालने का तरीका यही है, ए कोई भी मैट्रिक्स है उसमें लेमडा आई जो है माइनस कर दूंगा, उसको 0 रख दूंगा, तो वहाँ से लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 तीन आइगन वैल्यू निकल आएंगे हमारे पास, है ना, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे नीचे 0 0 0 है, तो आइगन वैल्यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो आइगन वैल्यू बनते हैं। तो आइगन वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, लेमडा 1 2 आ गया, लेमडा 2 5 आ गया, और लेमडा 3 क्या आ गया 4। तो सबसे बड़ी लेमडा की वैल्यू क्या है 5, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू इतना बी ए मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें साफ दिखाई नहीं देता, उनके लिए मैं आपको बता दूं, सेटिंग के अंदर जाया करो, क्वालिटी के अंदर, वहाँ पे 720p आप कर लोगे तो क्वालिटी आपको बहुत ही बेटर नज़र में आएगी, है ना, और थोड़ा सा जूम भी कर लिया करो। बी ए मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इफ़ द सम एंड द प्रोड्यूस ऑफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रोडक्ट है, सम एंड प्रोडक्ट। ए कोई मैट्रिक्स दी गई है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया गया है 10 और 30, A² प्लस B² पूछा गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। तो आपको पता है कोई भी आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो ट्रेस होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। ट्रेस कैसे, आइगन वैल्यू जो भी डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है। तो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट क्या है, A प्लस B प्लस 3, सम कितना दिया गया 10 दिया गया। प्रोडक्ट क्या होता है, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो दिया गया 30। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो A प्लस B मेरे पास कितना आ गया 7, और यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, तो A इंटू B मेरे पास कितना आ गया 10। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि दोनों को जोड़ें तो 7 आए, दोनों को गुना करें तो 10 आए। तो सिंपल हमारे माइंड के अंदर क्या आता है इन दोनों से, A इज इक्वल टू 5
या 2, b इज इक्वल टू 5 या 2, मतलब हमने ये ले लिया क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दोनों को जोड़ें तो 7 आ रहा है, दोनों गुणा करें तो 10 आ रहा है। अब हमने निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 प्लस 4 29 मेरा आंसर आ गया। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी सारे का स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49, 2 इंटू ए बी मेरा कितना है 10 है तो 20 आ गया, 20 आएगा तो फिर भी आंसर मेरा 29 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, सिकेंड थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ही निकालना है, कोस थीटा इंटू में सिकेंड थीटा, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा कोट थीटा इंटू में टेन थीटा। अब आपको पता है कोस थीटा इंटू में सिकेंड थीटा ये क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, ये तो 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए इज सच दैट, इतना मैट्रिक्स दी हुई है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया मेरे पास 2 -4 और 7, ठीक है, और क्या दिया गया 1 9 और 5। तो हम कैसे करेंगे, पहली रो में सिर्फ 2 ही है, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी कॉल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ऐसे ही सेकंड को करेंगे 2 को 9 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे 3 रो है और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 से 1 कट जाएगा तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मेरी बनने वाली है। समझ गए बात को, आपको पता ही है ना, 1 है इसके लास्ट में इसके फर्स्ट में, तो ये कट जाएगा और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स बनेगी -4 -36 4 -20 7 63 35, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, जब भी हम कॉमन बाहर निकालते हैं, यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो से, ठीक है ना, तो हम कैसे निकाला करते हैं, 2 कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो से तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 - 10, ऐसा सब सारे रो में से नहीं निकालना, या तो एक कॉलम में से या एक रो में से आप कॉमन ले सकते हो। अब सेकेंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है -4, ठीक है, तो आ गया -4, तो यहाँ पे आ गया 1 9 चौके 36 4 5 20, और सेकंड रो में थर्ड में से क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है तो 7 आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 7 1 7 7 3 63 और 7 5 35। तो अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों ही सेम है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, किसी को साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इतना दिस सिस्टम हैज़, ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब आपको पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए कि डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन है, डिटर्मिनेंट 0 होगा तो D1 D2 D3 जो है वो 0 होंगे तो 0 सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो 2 केस बनते हैं, या तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 नहीं होगा, उनमें से एक कोई तो नो सोल्यूशन बनेगा, अगर वो भी 0 हो गए तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप से इक्वेशंस को कंपेयर किया जाता है ना। तो हम मेन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 1 1 डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, और 0 x2 का कोफिशिएंट 1 और x3 का -1, x1 का 1 1 और 0। तो यहाँ पे इसका मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 2 0 + 1 -1, तो यहाँ पे आ गया 0 + 1 + 1, तो यहाँ पे आ गया 0 -1, तो यहाँ पे आ गया 2 - 1 -1 इज इक्वल टू आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया मतलब डेल्टा 0 आ गया, ठीक है, डेल्टा 0। अब डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 1 निकालेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था, अगर D1 D2 D3 0 है तो डेल्टा 1 भी डेल्टा 2 भी और डेल्टा 3 भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारे बनने वाले, है ना। तो D1 यहाँ से देख सकते हो D1 है 0, D2 भी 0 दिया हुआ है और D3 भी 0 दिया हुआ, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ना ही नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन मैट्रिक्स, इतना
द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इन्वर्स के अंदर आपको पता है इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ए माइनस आयोटा भी है और ए प्लस आयोटा भी है, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्र माइनस का हो जाएगा, माइनस का पहले है, माइनस वैसे भी करना है तो फिर से माइनस हो जाएगा माइनस का 1, आयोटा स्क्र -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे सिंपल आपको पता है 1/24 और एडजॉइंट ऑफ ए आने वाला है। तो 1/24 ऑप्शन नंबर ए में या सी में, बी और डी तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। पेपर के अंदर ये भी ध्यान देना है, कई बार जल्दी में हम होते हैं तो इस चीज़ को तुक्का मारना है तो ऐसे भी मार सकते हो। सेकेंड, एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता ही है निकालना, कोई भी मैट्रिक्स का, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम निकालते हैं आपको उधर ट्रांसपोज करते हैं। तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो ए से ये चला गया, ये रो चलेगी, ये कॉलम चला गया तो डी रह गया, ठीक है, डी रह गया और उसके साथ -1 का क्या होएगी 1 + 1 इंटू में डी आ जाएगा और इधर आ जाएगा मेरा ये चला गया, ये चला गया और सी रह गया, ठीक है। तो सी रह गया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1 का पावर 1 और 2, 1 + 2, 1 2 होता है क्योंकि यहाँ पे, और सी आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हम निकालते हैं। ऐसे ही फिर से मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे b -1 की पावर 2 + 1 b और -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा और a आ जाएगा। इसका होता है वहाँ पे डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आ जाएगा d का d ही रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का c आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का b आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा a, ठीक है। तो इसको हम, ये तो मैंने करके दिखा दिया, अदरवाइज पेपर में आप बैठे हो तो 2x2 की मैट्रिक्स का क्या करना होता है आपको, बस क्या करना होता है, ये तो इंटरचेंज करने होते हैं ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों इंटरचेंज करने होते हैं, ए से डी, डी से ए, यहाँ देखो ए से डी, डी से ए हो रहा है और इन दोनों का सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई करना होता है ना, इन दोनों पे। तो यहाँ पे मेरे पास इस क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स क्या आ जाएगा 1/24, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डी और ए तो सिर्फ इंटरचेंज ही करने हैं, तो 4 + 3 आयोटा आ गया, यहाँ पे 4 - 3 आयोटा आ गया। वैसे तो आप आंसर आपका आ चुका है, ठीक है ना, आंसर आपका यहीं आ चुका है क्योंकि 4 - 3 आयोटा नहीं है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना, समझ गए बात। बट फिर भी हम देख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर हो जाएगा। गिवन इतना इतना एंड इतना, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के अंदर मैंने अभी आपको दिखाया था कि डेल्टा 0 होना चाहिए और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, इस टाइप से होना चाहिए। बट यहाँ पे हम सबसे पहले वो उस मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे, तो वो मैट्रिक्स मेरी क्या आ गई 2 -1 2, इसका कोफिशिएंट ले लिए और यहाँ पे आ गया मेरा 1 -2 1 और यहाँ पे आ गया 1 1 और लेमडा, ये क्या होना चाहिए 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, डेल्टा क्या होना चाहिए 0। इसी से ही मेरा जो है ना आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 -2 लेमडा -1 प्लस का 1 लेमडा -1 प्लस का 2 1 + 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा -4 लेमडा माइनस का 2 प्लस का लेमडा माइनस का 1 प्लस का 6 = 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मेरी क्या आ गई -3 लेमडा और वहाँ पे चला गया मेरा -3 6 -3 आ जाएगा, लेमडा = क्या आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो भी लिखा हुआ है JDD PGT टायर, इसका मतलब यही है DSSB के अंदर ये आए हुए क्वेश्चन है 2015 के अंदर, ठीक है। और भी सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।